ब्रह्मांड और पृथ्वी हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहे हैं। आज इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए भी लगभग नामुमकिन है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक प्रश्न अवश्य होते होंगे, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, इसकी संरचना किसने की। ऐसे ही अनेकों सवाल हमारे इर्द गिर्द जरूर पूछे जाते हैं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि का निर्माण परब्रह्म ने किया है और उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने अनेकों पृथ्वी की रचना की। इसको लेकर विज्ञान का नजरिया काफी अलग है। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले पृथ्वी एक आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। अनेकों विद्वानों द्वारा ऐसे ही तर्क दिए जाते हैं। तो चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैज्ञानिकों की माने तो आज से लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ। इससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के बाद ये कण आपस में झुरने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ और इस तरह लाखों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और टुकड़े आपस में झुरने लगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय तहिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह बंदूक से निकली हुई गोली से भी 20 गुना अधिक तेज थी। ऐसे में जब ये ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग पृथ्वी से अलग हो गया। हजारों सालों बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला भाग एक गेंद के रूप में बदल गया, जिसे आज हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बाकी बची चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल्स जन्म लेने लगे, जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बना। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती पर समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा हो गया। इतने पानी के लगातार जमा होने के चलते धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त होने लगी, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के अंदर के भाग में मौजूद था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों सालों पहले का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के काफी निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर काफी तूफान आते रहते थे। लेकिन एक लंबे समय के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। अभी तक हमने जाना कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी से चंद्रमा का, लेकिन इसके जन्म का सफर यही खत्म नहीं होता। पृथ्वी के जन्म के बाद जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी पहात रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आने लगे, जिनमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे, जो हर जीव जंतु और पेड्यच पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंडों के गिरने के कारण वे गहरे पानी में जाने लगे, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। बाद में यह उल्कापिंड पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह के चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। ऑक्सीजन मानव जाति के जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं, उसका अस्तित्व कैसे हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, तब उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे,
वैज्ञानिक भाषा में इसे स्ट्रोमेटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को ही फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया के साइड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। एक लंबे समय के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगा। इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 अरब साल तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी काम होती गई। आज से 1.5 अरब साल पहले पृथ्वी का एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की सतह प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे के लावा ने ऊपर की सतह को गतिशील कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेट आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बन गई। इस तरह पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण हुआ। इसे पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और दिन 18 घंटे लंबे होने लगे। उस समय पृथ्वी वृत्तमान मंगल जैसी ही थी। लगभग 7.50 करोड़ 10 साल पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न ऊष्मा बाहर निकली, जिसने पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़ों में बांटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई, जिससे सर्बिया और गोंडवाना नामक 2 महाद्वीप बने। मानव जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए पेड़ पौधों का जन्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर यह नहीं होते तो आज जीवित रहने की कल्पना करना भी मुश्किल था। तो चलिए पेड़ पौधे के जीवन चक्र को भी समझते हैं कि कैसे वो अस्तित्व में आए। बर्फ के लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने लगी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहां एक रिएक्शन हुआ और ओजोन नाम की परत बनी, जिसने सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को सीधे धरती पर आने से रोक दिया। अगले 15 करोड़ सालों तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए। तो दोस्तों, ये था हमारी पृथ्वी और उसके बनने तक का पूरा सफर। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न